किसी भी चीज को अगर आप पाना चाहते हैं, कोई भी चीज पाना चाहते हैं, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। क्या चाहते हैं आप जीवन में, आप क्या चाहते हैं, तपस्या करनी पड़ेगी आपको। पहले ही कहते हैं छात्राणाम अध्ययनम तपः। आप छात्र हैं, अध्ययन ही आपके लिए तपस्या है, आप तपस्या कीजिए। आपने शादी की है, तपस्या कीजिए शादी को लेकर के। यानी पति जब पत्नी को सहन कर रहा है वह एक तपस्या है, पत्नी जब पति को सह रही है वह एक तपस्या है। अगर आप तपस्या नहीं करते हैं, इस शादी को तो टूटना है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। जब आपको धन संपत्ति चाहिए, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। जो कुछ भी है आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और इस तपस्या के बावजूद अगर आपको नहीं मिलता है तो समझिए कि आपके भाग्य में नहीं है, नहीं हो सकता है, या आपके लिए है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं आपके लिए। बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारे पुराणों में, हमारे इस तरह के ग्रंथों में कैसे दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति एक विशेष उपलब्धि चाहता है, साधारण जीवन नहीं, विशेष उपलब्धि, तो वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, इनकी तपस्या में लग जाता है। साधारणतः हिंदू लोगों का धर्म है, आपको जो चीज चाहिए आप उसी को लेकर साधना कीजिए, उसी को लेकर तपस्या कीजिए। लेकिन साथ में यह भी आता है कि कभी कभी बहुत विशेष चीज, जैसे विद्या, हमारे वेद की परंपरा में एक कहानी आती है कि याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया। अब उनको संपूर्ण वेद का ज्ञान चाहिए था। आपको अगर ज्ञान चाहिए, छात्राणाम अध्ययनम तपः, आप अध्ययन कीजिए, वही आपके लिए तपस्या, आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपको एक उद्भट, एक अतुल ज्ञान चाहिए, संपूर्ण वेद का ज्ञान चाहिए बिना गुरु के, तब तो आपको उग्र तपस्या करनी पड़ेगी। याज्ञवल्क्य ने यही किया, उग्र तपस्या। रावण के बारे में यही कहते हैं, उग्र तपस्या की कि उसे कोई नहीं हरा सकता है। भस्मासुर आदि की जो कहानी है, उग्र तपस्या। यानी हमारी उपलब्धि दो प्रकार की है। पहली उपलब्धि है, जीवन जिस तरह से संचालित होता है केवल उतना ही मुझे चाहिए, लेकिन उसमें भी आपको तपस्या चाहिए और उस विषय पर आधार करके। लेकिन कभी कभी जब आपको बहुत बहुत विशेष कुछ चाहिए जो साधारण जीवन से हटकर है, उसमें फिर भगवान की आराधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और वह तपस्या कभी कभी बिना किसी उद्देश्य के होता है। जैसे साधु, महात्मा, सन्यासी, ये लोग जब तपस्या करते हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। आत्मोपलब्धि, आत्मज्ञान, ईश्वर दर्शन, यह कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान और ईश्वर दर्शन यह आपका स्वरूप है। तो इसमें धीरे 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 तपोबल सृष्टि होती है। जिनमें यह तपस्या का बल होता है, कहते हैं कि आप इस तरह से सोच सकते हैं कि किसी भी चीज का आप जब संचय कर रहे हैं, बूंद बूंद करके बाल्टी में पानी भर रहे हैं, बाल्टी भर जाएगी। आप एक एक पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा हो जाएगा। उसी तरह से आप बिना किसी उद्देश्य के तपस्या किए चले जा रहे हैं, तपोधन बढ़ जाएगा। ये तपोधन जब बढ़ जाएगा, इस तपस्या से, इस धन से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि आप ईश्वर दर्शन तक कर सकते हैं।